नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पंच नमोकार सर्वपावपणासण मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेति परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तो वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराजो। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिन्नं नमाम्यहं नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जीवन में यदि सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख देंगे तो सुख मिलेगा। जीवन में यदि साता चाहते हो, शारीरिक आरोग्य चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो जैसा तुम दोगे वैसा पाओगे। यदि हमारे जीवन में दुख है, उसका कारण यही है कि हमने दूसरे जीवों को दुखी किया है, हमने असाता वेदनीय कर्मों का बंध किया है
दूसरे जीवों को दुखी किया है, असाता दी है, वेदना दी है, पीड़ा दी है, कहीं ना कहीं उनको संताप दिया है, और जो हमने दिया है वही हमें मिल रहा है। बिना किसी कारण के कार्य नहीं होता, कोई ना कोई कारण है जिस कारण से हमारे जीवन में जो विविधता दिखाई दे रही है, जो विचित्रताएं दिखाई दे रही हैं, जो तरह तरह की जीवन पद्धति दिखाई दे रही है, उसके पीछे कारण कि हर जीव ने जिस जिस रीति से जो जो कर्म बांधा है वो कर्म उसको उदय में आ रहा है। और यदि जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, साता चाहते हो, तो परमात्मा तीर्थंकर भगवंतों का एक ही उपदेश है कि तुम सभी जीवों को सुख, शांति, साता और अभय प्रदान करो, निर्भय करो। इसलिए हमारी जैन शासन की सारी क्रियाएं किसके लिए हैं? कि हमारे से किसी भी जीव की किलामना न हो जाए, किसी भी जीव की, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना ना हो जाए, हमारे स्पर्श से भी उसको कष्ट हो, ऐसा स्पर्श भी हमें नहीं करना है। इरियावह्यम का अर्थ आप समझो और जानो तो पता लगेगा कि इरियावह्यम के अंदर में कितना जबरदस्त प्रतिक्रमण है। किस तरह से इरियावह्यम के अंदर में एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, पंच इंद्रिया, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय जीवों तक की किसी भी जीव की हमने हिंसा की है, किलामना की है, कैसी भी विराधना की है, उन सबका प्रतिक्रमण है। और एक इंद्रिया में भी कितना सूक्ष्म हम जाते हैं। एक इंद्रिया में जिनके केवल एक ही इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, केवल शरीर मिला है, उस आत्मा को सिर्फ शरीर मिला है, ना मुख है, ना नाक है, ना आंख है, ना कान है, सिर्फ शरीर ही जिनको मिला है, ऐसी जीवात्माओं की यत्न करना, रक्षा करना। एक इंद्रिया यानी पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय। तो ये जो एक इंद्रिय जीव हैं उनकी भी कितनी सूक्ष्म रक्षा करने का, जैना करने का जैन धर्म शासन के अंदर परमात्मा ने हमें मार्ग दिया है। उसमें भी सूक्ष्म हो, बादर हो, त्रस हो, स्थावर हो, किसी भी जीव की विराधना हमारे से, मन से, वचन से, काया से, किसी भी प्रवृत्ति से न हो जाए, इतनी जागृति हमको परमात्मा ने, ज्ञानी भगवंतों ने रखने का निर्देश दिया है। इसलिए हर क्रिया हमारी जागृति पूर्वक, चाहे वो चलने की क्रिया है, चाहे वो बोलने की क्रिया है, चाहे वो आहार की क्रिया है, चाहे वो हमारी मलमूत्र विसर्जन की क्रिया है, कोई भी क्रिया हमारी इतनी सूक्ष्म है कि उसमें कोई विराधना न हो जाए, ये जागृति रखना, ये सावधानी रखना, ये परमात्मा ने हमको सिखाया है। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, जैसा बोएंगे वैसा फल आएगा। यदि चाहते हो कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई शारीरिक आपदा ना आए, कोई तकलीफ ना आए, तो दूसरे जीवों को यदि आप सुख, साता, शांति पहुंचाओगे तो आपको अवश्य मिलेगी। जीव दया, जैन धर्म की मां कौन? जीव दया, जैना। हमें पूरी जागृति पूर्वक कि मेरे से किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की विराधना न हो जाए। दिन में तो उजाला है, उजाले से हमें जमीन भी दिखाई देती है, आसपास की सारी चीजें भी दिखाई देती हैं, उठते बैठते हम दृष्टि पटलेहन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में, रात्रि के अंधेरे में हम किस तरह से जीव विराधना से बच सकें, उसके लिए भी परमात्मा ने हमारा मार्गदर्शन किया है। इतने उपकारी परमात्मा कि हमारे से रात्रि में भी पाप न हो जाए, उसके लिए भी रात्रि में पहले तो हमें अपनी वस्ती से, अपने स्थान से, अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आना है, क्योंकि रात्रि में
भूमि के ऊपर में कितने सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। हमारे चलने से फिरने से इतने सूक्ष्म जीवों की विराधना संभवित है। सूर्यास्त के बाद में कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ये सूर्य के ताप में, दिन में, ये दिन का जो समय है, इसके अंदर में जीवोत्पत्ति इतनी नहीं हो पाती, लेकिन जैसे सूर्यास्त होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है जो हमारी आंख का विषय भी नहीं बन पाते। मच्छर और मकोड़े, और ये तो हमें आंखों से स्पष्ट दिखाई देते कि संध्या के समय कितने मच्छर हो जाते हैं, कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, तो दिखाई देते। सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई देते। लेकिन सूक्ष्म जीव भले दिखने में सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा तो हमारे जैसी है। उसकी पीड़ा और संवेदना तो हमारे जैसी है। उसको भी दुख होता है, उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी मृत्यु का भय है। तो उन जीवों की पीड़ा को भी हमें समझना है। हमको केवल अपनी पीड़ा ही नहीं समझनी। मुझे केवल मेरी पीड़ा ना हो इसलिए मुझे अपना सुख देखना नहीं। अरे दूसरे जीव को भी दुख ना हो, मेरे जैसे ही वो पीड़ा पाएगा ना भैया ना, मुझे किसी जीव को पीड़ा नहीं देनी। तो उसके लिए रात्रि में अगर चलना पड़े, उठना पड़े, जाना पड़े, तो दंडासन का प्रयोग बताया। दिन में तो आपके पास में चरवला है, आप चरवले से प्रमार्जना करके सारी क्रिया कर सकते हो। लेकिन रात्रि में आपको यदि चलना है तो जमीन के ऊपर में दंडासन पूर्वक चलने का विधान है पौषध में। और उसमें भी रात्रि विश्राम करने से पहले, प्रतिक्रमण करने से पहले हमारे यहां पर गुरु महाराज से आदेश मांगा जाता है, इच्छा कारण संधि से भगवान स्थंडिल शुद्धि करसु। ये हम रोज आदेश मांगते हैं और उसके बाद में हम मांडला करते हैं। आगाड़े आसने उचारे पासवने अणहि आसे। तो अभी आप रोज मांडला तो करते हो, लेकिन इसकी विधि, इसका कारण, इसका रहस्य हमने गुरु महाराज से पहले आदेश लिया, इच्छा कारण से स्थंडिल शुद्धि करसु, कि गुरुदेव वैसे तो रात्रि में बाहर निकलने का निषेध है, लेकिन फिर भी अगर शरीर की कोई हाजत है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको रोकने से मेरे शरीर में तकलीफ हो सकती है, व्याधि हो सकती है, उससे मेरे संयम का घात हो सकता है, मैं अपनी संयम की साधना नहीं कर पाऊंगा। मेरी संयम की साधना टिकी रहे, इस अपेक्षा से हमें अपनी हाजत को टालने के लिए यह गुरु महाराज से आदेश लेना होता है कि गुरुदेव जहां पर मुझे जाना है तो उसकी मैंने जगह की पटिलेहना की है। तो गुरुदेव कहते बताओ भैया तुमने कौन सी भूमि देख करके आए हो? ये मल मूत्र विसर्जन के लिए जो स्थंडिल भूमि है वो तुम कैसी देख करके आए हो? स्थंडिल शुद्धि करसू, हाँ कर जो भैया, बताओ भैया कैसी जगह है? तो उस समय आप बताते कि गुरुदेव वो जो भूमि मैंने देखी है, क्योंकि रात्रि में तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन संध्या के समय एक बार दृष्टि पटलेहन कर लिया कि उस जगह के ऊपर में ना तो कोई कीड़ियों की बिल है, ना कोई कीड़े मकोड़े जमीन में चल रहे हैं, ना रास्ते के अंदर में कोई इस तरह के कोई अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति है, ना कहीं घास है, ना कहीं सचित बीज गिरे हुए हैं। वो जीवाकुल भूमि नहीं है, सचित वस्तु वहां पर नहीं है, घास फूस नहीं उगा हुआ है। अगर मैं रात्रि में वहां पर जाऊं भी तो मुझे कोई दोष की संभावना दिखाई नहीं देती है। इस तरह की भूमि मैंने संध्या के समय गुरुदेव देख ली है। फिर गुरुदेव कहते ठीक है, दिशि परमार्जु, यानी कि आपने उसकी जो परमार्जना है वो आप कर ली है। फिर आप स्थंडिल शुद्धि के 24 मांडला करते हो। आगाड़े आसने उच्चारे पासवने अणहि आसे। आगाड़े, आगाड़े यानी आगाड़ कारण। आगाड़ कारण मतलब यानी कि आवश्यक कारण। आवश्यक कारण क्या हो सकता है? और आसन्ने, आसन्ने यानी कि नजदीक, समीप। जैसे हम कहते हैं हमारे भगवान महावीर स्वामी आसन्न उपकारी हैं। आसन्न उपकारी यानी समीप के उपकारी हैं।
24वें तीर्थंकर हैं तो सबसे समीप हमारे भगवान महावीर स्वामी हुए हैं, बाकी के तीर्थंकर उनसे पहले हुए हैं। तो समीप के आसन्न उपकारी यानी नजदीक। उच्चारे पासवने, उच्चारे यानी कि बड़ी नीति, पासवने यानी छोटी नीति, बड़ी नीति यानी मल मूत्र विसर्जन, और पासवने यानी केवल मूत्र विसर्जन। बड़ी नीति छोटी नीति। अणहिया से, अणहिया से यानी कि मैं सहन नहीं कर सकूं ऐसी स्थिति में, अणहिया से मैं सहन नहीं कर सकूं ऐसी स्थिति में। आगाड़े, आगाड़ कारण। तो गुरुदेव रात्रि में अगर कोई ऐसा कारण है कि मुझे जहां पर जाना है वहां पर बाहर राजा का भय है, निकलने की मनाही है, या जिस मकान में हम कर रहे हैं उस मकान मालिक ने बोला कि रात को बाहर नहीं निकलना भाई, तो ऐसी स्थिति में यदि मैं अपनी कक्ष से, अपनी बस्ती से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मैं सहन भी नहीं कर सकता, अनैया से सहन नहीं कर सकता, तो फिर क्या करना? आसन्ने। तो जहां पर आप रात्रि में सो रहे हो, संथारा किया है उसके समीप, उसके समीप ही सहन नहीं कर पाने की स्थिति में यदि आप मल मूत्र का विसर्जन करते हो, और वहां पर गुरुदेव मैंने जगह अपने संथारे के नजदीक देख ली है, संथारे के नजदीक देख ली है, वहां पर जीवाकुल नहीं है, वहां पर संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी रात्रि में यदि वहां पर मुझे कोई जीव जंतु दिखाई दे गए तो फिर आसन्न की जगह फिर मध्य, मध्य यानी मध्य में, थोड़ा सा संथारे के नजदीक नहीं होके थोड़ा सा आगे मध्य भाग में, वहां पर मैंने देखा, वहां पर भी जब मैंने पलहेना की थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन रात्रि में मान लो कहीं संभावना लगी तो मध्य में भी नहीं, तो फिर दूरे, तो संथारे से थोड़ा दूर। तो ये तीन, नजदीक, थोड़ा सा आगे मध्य में और थोड़ा सा दूर में। आगाड़े, आसन्ने, उच्चारे, पासवने, अणहिया से, आसन्ने, पासवने, अणहिया से, फिर आ गया मध्य उच्चारे यानी मध्य में, और फिर आ गया मध्य पासवने यानी मध्य में, और फिर आ गया दूरे उच्चारे पासवने और दूरे पासवने। तीन कैटेगरी हुई, संथारे के नजदीक, संथारे के थोड़ा दूर और थोड़ा उससे दूर। तो ये तीन कैटेगरी में हम रात्रि में अगर किसी कारण से बाहर नहीं जा सकते, राजा का भय है, कोई जंगली जानवर का भय है, कोई कुत्ते आदि का भय है, कोई चोर का भय है, कोई शिकारी का भय है, ऐसी स्थिति में आगाड़े, ऐसे किसी विशेष कारणों से यदि आप ज्यादा दूर 100 कदम तक नहीं जा पाते हो तो कहाँ? संथारे के एकदम नजदीक, थोड़ा सा मध्य में या थोड़ा सा दूर। ये हो गया पहला। उसके बाद में फिर आपने कहा आगाड़े, आसने, उच्चारे, पासवने, अहि आसे, यानी कि गुरुदेव कारण तो आगाड़ है, राजा का भी डर हो सकता है, पशु का भी डर हो सकता है, या चोर का भी डर हो सकता है, तो कारण तो आगाड़ है, लेकिन अहि आसे, मेरे में सहन करने की शक्ति है। तो सहन करने की शक्ति में फिर हम अपना जो बस्ती का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ, मुख्य द्वार के पास, पहला किया संथारे के पास में 3 स्थान पर, अब आए हम मुख्य द्वार के पास 3 स्थान पर। तो मुख्य द्वार के पास में पहला एकदम मुख्य द्वार के पास, फिर मध्य में और फिर दूर में। अगर पहले स्थान पे जीवाकुल जगह है उसको छोड़ देना, थोड़ा आगे जाना, वहां पर जीवाकुल दिखाई देती है तो थोड़ा सा दूर जाना। तो इस तरह से मध्य में भी ये 3 स्थान हमने द्वार के पास लिए। अब आ गया अनागाड़े। अगाड़े में आप अंदर अंदर रहे, अपनी बस्ती के अंदर, संथारे के पास, अपने कक्ष के पास में रहे, मुख्य द्वार के अंदर रहे। अब आ गया अनागाड़े। अब कोई ऐसा अगाड़ कारण नहीं है, ना राजा का डर है, ना चोर का डर है, ना पशु का डर है, ना किसी हिंसक प्राणी का डर है, कोई ऐसा डर नहीं है। तो फिर यदि आपको रात्रि में जाना पड़े तो मेन गेट के बाहर, आपकी बस्ती के बाहर गेट के आगे, और वहां पर भी अणहिया से सहन न कर पाने की स्थिति में कहां पर जाना? तो गेट के बाहर में पहले नजदीक, वहां पर अगर जीवों की संभावना है तो थोड़ा सा आगे, और वहां पर भी अगर जीवों की, घास की, सचित बीजों की संभावना है तो थोड़ा सा उससे आगे। तो आसन्ने, दूसरे में मध्य और तीसरे में दूरे, इस तरह से ये हमने वहां पर मांडला किया। अब इसके बाद में आया
चौथी दिशा में। तो चौथी दिशा में क्या किया कि अगर ना तो कोई अगाध कारण है, कोई डर की बात नहीं है, और दूसरा हम सहन भी कर सकते हैं, तो फिर हमें 100 कदम की दूरी तक जाना चाहिए। तो 100 कदम की दूरी के ऊपर में वहां पर नजदीक, थोड़ा दूर और लास्ट। तो इस तरह से ये जो हम शाम की पडलेहना करते हैं, इस तरह से ये रात्रि के समय में भी हमारे से कोई जानते अनजानते सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी विराधना न हो जाए, किसी की हिंसा न हो जाए, उसकी जागृति पूर्वक यह क्रिया जो है वो की जाती है। तो संध्या के समय ये पडलेहन की जाती है। रात्रि में तो क्या देखने जाओगे, वहां पर चींटियों का बिल ना हो, वहां पर जहां आप जाने वाले हरी वनस्पति उगी हुई ना हो, तो रात्रि में कैसे पता लगेगा? तो ये तो दिन के उजाले में संध्या को ही पता लगेगा। तो संध्या में इन स्थानों को देख लेना चाहिए। अब विहार के अंदर में साधु साध्वी जी भगवंत संध्या के समय में जाकर के जहां जाना एक बार वो देख करके आते हैं, और रात्रि में यदि जाना पड़े तो उनको पता रहता है कि यहाँ हम जा सकते हैं। अगर ये 100 कदम का दायरा नहीं बांधा जाए, हमारी छूट कितनी है रात्रि में जाने की? 100 कदम की है। चारों दिशाओं में 100 कदम जा सकते हैं। अगर ये 100 कदम की मर्यादा न बांधी जाए और रात्रि में आराधक या साधु साध्वी जी भगवंत अपनी सीमा से मर्यादा से आगे निकल जाए, तो मान लो 100 कदम से आगे वो चलते गए और कहीं कुछ हो गया, तो कौन ढूंढने जाएगा? पता नहीं किधर गए, कितनी दूर गए, कहां गिर गए, खड्डे में गिरे, कोई घटना घट गई, क्या हो गया, तो कितनी दूरी तक उनको ढूंढ पाएंगे? क्योंकि क्षेत्र की मर्यादा ही नहीं है, इधर गए के इधर गए के इधर गए के इधर गए। तो यदि पता है कि साधक 100 कदम के अंदर ही रहने वाला है, 100 कदम से बाहर वो अपनी मर्यादा से, अपने क्षेत्र से, अपनी बस्ती से वो बाहर नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि कुछ हो भी जाएगा तो आपको जल्दी संभाल लिया जाएगा, क्योंकि 100 कदम के अंदर अंदर आप हैं। तो ये ज्ञानी भगवंतों ने एक एक क्रिया कितनी गहराई के साथ, सूक्ष्मता के साथ में हमको प्रदान की है। तो हम लोग रोज आदेश तो लेते हैं स्थंडिल शुद्धि करसूं, स्थंडिल पडिले हूं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अब आपको पता लग गया। आगाड़े मतलब आगाड़े कोई विशेष कारण, अनिवार्य संयोग। कौन से? राजा का डर है, मकान मालिक का डर है, बाहर कोई जंगली जानवर है, कोई शिकारी है, कोई हिंसक है, कोई पशु है, या कोई चोर है। ऐसी स्थिति में आप बाहर नहीं जा सकते। तो फिर 3 जगह कौन सी हैं? संथारे के पास, संथारे से थोड़ा आगे मध्य में, उससे थोड़ा आगे दूर में। ये भी किस लिए 3? कि पहले स्थान पर जीव, सूक्ष्म जीवों की विराधना संभवित है, तो थोड़ा आगे निकल गए, वहां पर संभवित तो आगे निकल गए। तो ये 3 स्थान। उसके बाद में दूसरा मांडला कहाँ आया? गेट के अंदर, गेट के अंदर। वहां पर भी 1, 2, 3 स्थान हमने पडलेहन किए, और वो भी किस लिए? आगाड़ कारण से कि हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन दूसरे स्थान में क्या है? हम सहन कर सकते हैं। सहन करने की स्थिति में हमने गेट के पास की जगह ली, फिर नजदीक नहीं, थोड़ा सा आगे चले गए। तीसरा कारण है, अब कारण आगाड़ नहीं है, अनागाड़ है, लेकिन हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर हम बाहर गए। तो गेट के बाहर 1, 2, 3 स्थान हमने चूज किए। फिर है कारण भी कोई बाहर जाने का डर का नहीं है और सहन भी कर सकते हैं, तो फिर हम 100 कदम की लास्ट दूरी तक, अपने संथारे से 100 कदम की दूरी तक जा करके और ये कर किया। तो इस तरह से ये मांडले की जो प्रक्रिया पद्धति है, ये हमें अवश्य ही इसका पालन करना चाहिए। तो पोषद के अंदर या साधु जीवन के अंदर में संध्या प्रतिक्रमण से पहले ये मांडले की विधि अवश्य करवाई जाती है। चूंकि कल आप लोग बहुत लेट हो गए थे, कल आपका निवि भी विलंब से हो पाया था, आप लोग पानी भी नहीं वापर सके थे, इसलिए आज इतना ही। अभी आप देववंदन कीजिए और समय के ऊपर में आप अपना पानी वापर सके, इसलिए ज़्यादा लंबा ना ले करके आज समय पर ही आपको यहाँ पर आज जो है वो छुट्टी दे देते हैं। मांडले की विधि जो है ना वो पता ही है, आगाड़े। तो इस समय आपको ध्यान पहले में कहाँ रखना है? संथारे के पास। आगाड़े आसने चार पासने, यही आसे आगाड़े आसन पासने, यहाँ से आगाड़े दर्ज पासने। दूसरे में फिर आपको मेन गेट के अंदर का ध्यान रख करके, दिमाग वहां पर हो कि मैं वहां की पडलेहना कर रहा हूँ, इसलिए हिलाना है पडलेहन का, कि दृष्टि पडलेहन वहां की। तीसरा है गेट के बाहर का,
ठीक है, और चौथा है 100 कदम दूरी का। तो इस तरह से ये हम पढ़ लेना की विधि गुरु महाराज के सामने ही करते हैं, इसलिए पढ़ लेना के। ठीक है, चलिए अब देववंदन कर लीजिए बाबूजी। मांगलिक उपसर्गाक्षेम्यन्ते चिद्यन्ते विघ्नवल्लया मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां। जैनम जयति शासनम, बोलो जिन शासन देव की जय। बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान भगवान की की जय। बोलो विजय वल्लभ सूर्य महाराज की जय। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति नित्यानंद सूर्य महाराज की जय। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करने वालों को,